अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सोशल मीडिया के दोस्तों के लिए आज जो मैं पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहता हूँ, खास कर मेरा पैगाम आज मौलाना खादिम हुसैन रिजवी साहब के लिए। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाह अलहम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, एक मोमिन 10 काफरों पे भारी है। मैंने देखा उस मोमिन को, मैंने देखा उस मर्दे कलंदर को जिसकी ललकार यहां से थी और कुफर वहां से कांप जाता था। कोई उसे दहशतगर्द कहता था तो कोई मुसलमान उसका मजाक उड़ाता था, कोई उनकी गालियों को फोकस करता था तो कोई तनकीद का निशाना बनाता था। लेकिन किसी ने यह नहीं जाना कि यह मौलवी करने क्या जाता है, क्यों धरने देता है, इसका जाती मकसद क्या है। आज भी तो उसी मस्जिद के 2 कमरों में से उनका जनाजा निकला है ना। क्या बनाया जो लोग तनकीद करते थे ये कहकर कि ये मौलवी पेट का धंधा करता है, 1200 शेल खाकर भी खड़ा रहा। अभी जब गुस्ताखाना खाकों का मामला आया तो मौलवी खादिम कहता है कि जिसको दिल करे मुझे तख्तादार पे लटका दो, चाहो तो मुझे जेल में डाल दो, चाहो तो मुझे सूली चढ़ा दो, मेरे नबी के खाके बने, मुझे ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, मैं जीना नहीं चाहता। और अब उनके मुंह में क्या बचा। मौलवी खादिम को तो जुम्मे का दिन मिला ना, और कल दिखाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने जो उसके हजूर नबी की इज्जत पर पैरा देता है, जो उसके महबूब की इज्जत पे पैरा देता है, उसका मकाम अल्लाह दुनिया में भी दिखाता है और आखिरत में भी दिखाता है। बाबा रिजवी हमेशा कहता था ना, हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। कितने जुल्म सहे बाबा ने, माजूर होकर सीढ़ियों से घसीट कर उतारा गया। उनकी बेटियों को, उनकी पर्दादार बेटियों को उन पे गले ताली गई, उनकी मस्जिद पर हमला किया गया। बाबा रिजवी खड़ा रहा, नौजवानों के दिलों में इश्क मोहब्बत भर दिया। बड़े बड़े स्कॉलर्स कहते हैं कनाडा में अपने नौजवानों को रोते हुए देखा। उन्होंने पूछा क्यों रोते हो, बोला आप नहीं जानते, लेकिन ये बाबा जो बोलता है वो दिल पे असर कर जाता है। बाबा आज कई लोगों को यतीम कर गया, बाबा आज कई लोगों को यतीम कर गया। हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत पर जब भी आ जाए, बाबा शीशा पिलाई दीवार की तरह खड़ा हो गए कुफर के आगे। बाबा पर गोलियां भी चलाई तो किन्होंने, अपने लोगों ने। बाबा ने शेल भी खाए, बाबा ने जेल भी काटी। 103 टेम्परेचर के अंदर फीवर में बाबा इस वक्त पर बैठा था। जो बाबा इस दुनिया से एक जरिया बन गया उनकी वफात का। अरे जानो ना क्यों, 103 टेम्परेचर में बाबा हजूर अलैहिस्सलाम की लामूस पे पैरा देने के लिए बैठा था। बाबा का दिल छल्ली था। ऐसा आशिक, ऐसा आशिक। उठा कर देखो बाबा के बयान। अगर शायद बाबा के आगे कोई तूफान भी होता और हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत की बात होती तो टकरा जाता, उसकी आंखों में नजर आता था। लेकिन मेरे मुसलमान बाबा के खिलाफ तनकीद उठाते थे, उन्हें तनकीद का निशाना बनाते थे। आज बाबा चला गया, आज शायद तुम्हें एहसास हो कि तुमने क्या खोया है। वो खबीज गैरेट विल्डर कहता था ये दहशतगर्द है, ये टेररिस्ट है। इंडिया मीडिया चीखता रहा अभी की रिपोर्टिंग पर, लेकिन मेरे मुसलमानों को समझ नहीं आया। इमाम मालिक का कौल है, इमाम मालिक फरमाते हैं कि नबी की गुस्ताखी हो और उम्मत खामोश रहे तो उस उम्मत को जीने का कोई हक नहीं है, वो मर जाए। बाबा रिजवी का दिल इतना छल्ली था कि हजूर के गुस्ताखाना खा के छाए हुए बाबा रिजवी की जीने की चाहत ही खत्म हो गई। कौन समझाएगा अल्लामा इकबाल को। हमने तो बस इतना ही जाना था ना कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रही है, जहाँ चीजें क्या लोग कलंक दे रहे। लेकिन जैसा बाबा रिजवी ने अल्लामा इकबाल की शायरी को समझाया कि वो कितने बड़े आशिक रसूल थे, कौन समझाएगा। अब उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जो बाबा रिजवी पर जेल बरसा रहे थे, तुम
भी मिलो, बाबा का कौन सही होगा? क्या शक होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन? तुम्हें शर्म नहीं है एक माजूर के सामने इस तरह जुल्म बर्बरियत करते हुए? और अब ये पैगाम उन लोगों के लिए जो बाबा रिजवी को गलत बोलते थे, तलकीन का निशाना बनाते थे। कल के जनाजे में तुम्हें पता चलेगा जब अल्लाह तबारक व तआला दिखाएगा तुम्हें बाबा रिजवी का जनाजा। लेकिन आज उम्मत को एक बात कहना चाहता हूं, आज बाबा ने बहुत कुछ चला गया। ये सोच के भी डर लगता है कि अब कौन खड़ा होगा इस तरह। हजूर के खाके बन गए, वो तो आशिक थे, बर्दाश्त न कर सके, दुनिया से ही चले गए कि हजूर मैं आपकी इज्जत में फेरा नहीं दे सका। जहाद का ऐलान करो तो एक्सट्रीमिस्ट दहशतगर्द बना दिया जाता है। इसका मतलब ये जिस कुत्ते का बस पड़े वो मेरे नबी की शान में कुछ भी करता है। मेरे जैसा माजूर है बाबा रिजवी, आप माजूर नहीं थे, आप माजूर नहीं थे। माजूर तो हम हैं जो पैरों वाले होकर घरों में बैठे सिर्फ अपनी रोटी, अपनी भूख, अपने घर को देखते। जाकर पूछ लेना कि बाबा बुढ़ापे में भी सीढ़ियों से घसीटा जाता है और बाबा मुस्कुराता है। पुलिस वाला देख के कहता क्या देख के मुस्कुराता है? तो बाबा कहता जिसके लिए तू मुझे घसीट रहा वो तुझे नहीं देख रहा, लेकिन जिसके लिए मैं घसीटा जा रहा हूं वो मुझे जरूर देख रहे। बाबा तेरी बातें भी निराली, बाबा तेरी अदा भी निराली, बाबा तेरे इस्तकबाल के लिए यकीनन आज फरिश्ते हो गए, क्योंकि तू हजूर अलैहिस्सलाम की इज्जत में पैरा देकर आया। बार बार तूने शेल खाए, तूने तकलीफ सही इस बुढ़ापे में, तूने नौजवानों के दिल में इश्क रसूल भर दिया, तूने जवानों की रूह को ताजा कर दिया। आज नौजवान रोते कि आज वो यतीम हो गए। बाबा रिजवी अल्लाह तुम्हारे दर्जात बुलंद करे, अल्लाह तुम्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे और तुम्हारे वसीले से हमारी मगफिरत कर दे, क्योंकि हमारा दामन सारा गुनाहों से भरा हुआ है।